बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हलचल न्यूज़ में हूँ कामरान मुग़ल। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्की हालात जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो कशीदा जो होते जा रहे हैं। तो आज हम जो है वो सुबह जो कौमी असम्बली में वोटिंग इमरान खान के ख़िलाफ़ तरीक़े अदम एतमाद की होनी है उस पर बात करेंगे। और पंजाब असम्बली में जो वज़ीर पंजाब जो चुना जा रहा है, जिसमें दो जो हैं वो मद्दे मुक़ाबला उम्मीदवार हैं। एक काफली के फैज़ल जिन्हें पीटीआई की तरफ से नामज़द किया गया है, और दूसरे पीएमएलएन के अपोजिशन लीडर जो थे, यहाँ कह लें आप हमज़ा शहबाज शरीफ, उन्हें जो है वो नून लीग की जानब से जो है वो सीएमशिप के लिए नामज़द किया गया। दोनों के कागजात भी मंजूर हो चुके हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कौमी असम्बली की। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त जो है वो पीटीआई की जानब से जो है वो इंतहाई सख्त किस्म के बयानात जो है वो दागे जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जैसे इमरान खान की जानब से धमकी अमेज़ ख़त का जो जिक्र और वह वेला चल रहा है, उस पर आज प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो कौम से जो है वो सवालों जवाबात के जो है वो तनाज़र में बात भी की। उसमें जो लोगों को वही उन्होंने बताया कि ये जो चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, दोबारा इस कौम पर जो है वो मुसल्लत हो जाएंगे। तो अवाम को उन्होंने कॉल भी की, जैसा कि उन्होंने कहा कि लोग जो है वो पुरअमन एहतजाज करते हुए इसके इन चोरों के ख़िलाफ़ निकले। तो इसके साथ साथ जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने मुख्तलिफ जो है वो निजी टीवी एंकर्स को इंटरव्यू भी दिए। उसमें भी उन्होंने जो है वो अपोजिशन के मुखालिफ जो है वो महाज पर बात की कि ये जो चोरों का टोला है वो इस मुल्क को जो है वो नोच रहा है। इस तरह की उन्होंने बातें की। पीटीआई की जानब से जो सबसे अहम बात यह है कि वो अपने पूरे पत्ते अभी तक शो नहीं कर रहे हैं, जो अभी तक किसी को नहीं पता है, क्योंकि खान साहब की जानब से सुबह क्या स्ट्रेटजी बनाई जानी है उसके हवाले से जो है वो खुलकर बात नहीं की जा रही है। तो खान साहब की जानब से तो ये अभी तक वो अपने आप को पूरा उम्मीद समझते हैं। वो कहते हैं कि मैं ऐसा खिलाड़ी हूँ जो किसी सूरत भी हार नहीं मानता, आखिरी गेंद तक भी मैं लड़ता हूँ। तो ये तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है उनकी, जो उनको जो है वो कायम दम रखी हुई है। लेकिन अगर देखा जाए तो हकायक इसके बिल्कुल बरक्स हैं। कौमी असम्बली में जो है इस वक्त अपोजिशन जो है वो तगड़ी नहीं, इंतहाई तगड़ी हो चुकी है। तो इसके बावजूद जो है वो खान साहब का जो है वो बजीद रहना कि हम जो है वो इनको सरप्राइज़ देंगे। इन्होंने कुछ टीवी चैनल पर ये बात की है, तो वो अल्लाह बेहतर जानता है कि उनके क्या मकासद हैं, क्या नहीं है। बहरहाल मेरे ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि जो कल कौमी असम्बली में नो कॉन्फिडेंस का वोट जो है वो उसके पर अमल दरामद शुरू होगा। 4 बजे की जो है वो स्पीकर की जानब से जो है वो टाइम दिया गया है, शुरू होगा। तो इसमें जो मुनहरफ अरकान हैं वो तो आप जानते हैं, अभी तक तो वो पीटीआई में हैं, क्योंकि इनके जो है वो उस पर मंशूर के हवाले से पीटीआई की टिकट पर वो इलेक्शन लड़के आए और उनके तो उन्होंने हुकूमती बेंचों पर बैठना है, यानी जहाँ पर खान साहब बैठेंगे उनके साथ ही बैठेंगे। जब ये वोटिंग होगी तब वो अपना खड़ा होकर जिसके भी हक में करना हो करेंगे। बहरहाल करना तो उन्होंने ऑपोजिशन के हक में, आपको पता है कि उनके मामला तय पा चुके हैं। लेकिन ज़राए ये कह रहे हैं, ये इशारे दिए जा रहे हैं कि कल जो है वोटिंग के दौरान जो है या इससे कबल जो मुनहरिफ अरकान हैं या जिनको खान साहब कह रहे हैं गद्दार हैं, जिन्होंने पार्टी पॉलिसी के से इनहराफ करते हुए जो ये फैसला किया है, खान साहब ने जैसे कहा कि ये बकरों की तरह बिके हैं करोड़ों रुपए में, तो ये जो हैं, तो इस पर जो पॉलिसी बनाई गई है, ज़राए ने हमें बताया है कि वहाँ पर जो है इनके साथ जो है वो तलख कलामी वगैरह कोई संग मामला होंगे, जिससे कोई मामला इतना बढ़ेगा कि लड़ाई झगड़े तक पहुँच जाएगा। तो उसके इसी दौरान जो है वो जब हंगामा रही शुरू होगी और वो बीच बचाव कराने के लिए मेंबरान आपस में आगे पीछे भागेंगे, तो मामला मज़ीद बिगड़ जाएगा। ये ऐसी इतलात हैं, जिसके तनाज़े में स्पीकर जो है वो एक बार फिर जो इजलास है उसको मुलतवी करने की तरफ जाएंगे। बहरहाल आइनी तौर पर तो कल जो है वो ये डिसाइड करना लाजमी है। लेकिन अगर कुछ हालात ऐसे वहाँ पर बन जाते हैं जहाँ पर कोई ज़िंदगी जो जानों के जाने का ख़तरा है, तो फिर ये मुमकिन है कि उसको इजलास को मुलतवी कर जाए और पीटीआई को जो है वो एक फिर दोबारा मौका मिल जाए मज़ीद जो है वो टाइम गेन करने का। तो ये सूरत कल वहाँ पे बनने जा रही है। बहरहाल इस सूरत हाल पर जो है वो कोई इतनी खुशी का इज़हार नहीं किया जा सकता, इंतहाई नामुनासिब है, क्योंकि एक आइनी अमल है, उसको आइनी तरीके से जो है वो प्रोसीजर को आगे चलना चाहिए। वही मुल्क और कौम के लिए बेस्ट है, इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। क्योंकि खान साहब जो है वो अभी तक इस बात पर बज़िद हैं कि वो अपने मनसब से और अपनी वो जो एक सोच है
जो इन करप्ट टोलों के बारे में, उससे पीछे नहीं हटेंगे और वो आखिरी दम तक, खून के आखिरी कतरे तक इनसे लड़ेंगे। तो ठीक है खान साहब, आप अपने जो है वो मिशन जारी रखें, लेकिन बराए मेहरबानी इस कौम पर जो है वो रहम करें और इस कौम को और मुल्क को देखते हुए जो है वो मामला इस कदर जो है वो कशीदा ना बनाएं जो कि बिल्कुल जो है वो मुल्क खाना जंगी तरफ चल जाए। क्योंकि देखें ना, पीपल्स पार्टी के भी जो है वो वर्कर हैं, पीटीआई के भी वर्कर हैं, PLN के भी वर्कर हैं, तो ये इनके दरमियान जो है वो गली मोहल्लों में, जैसे शेख रशीद ने कहा, आज के लड़ाई गली मोहल्ले वो कुचों में चली गई है। तो जारी बात है, फिर वो फ्रस्ट्रेशन है उनके अंदर। नून लीग वाले पीटीआई को अच्छा नहीं समझते, पीटीआई वाले नून लीग को अच्छा नहीं समझते, इस तरह दीगर जमातें हैं। तो ये एक जो है आपस में चपकलश इनकी बढ़ती बढ़ती कहीं खून रेती की तरह ना चली जाए। तो ये इस चीज़ को देखते हुए तमाम पार्टीज़ को बशमूल हुकूमत को, ख़ास तौर पर इमरान खान को चाहिए कि मामला जो है वो आईनी तरीके से हल किए जाएँ, ना कि दंगा फसाद हो या कोई तसादम हो जिसके नतीजे में मज़ीद मामला बिगड़ें और जो कि मुल्क कौम के लिए बेहतर नहीं है। तो अब नाज़रीन हम चलते हैं पंजाब असम्बली की जानब। यहाँ पर सियासत जो है वो किस तरफ जो है वो करवट लेकर जो है वो घूम रही है। तो यहाँ पर देखने में अगर आया है तो ये है कि मजबूत तरीन उम्मीदवार जो हैं वो इस वक्त नून लीग के हैं, हमजा शहबाज शरीफ, ज़रा ये कह रहे। तो अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो परवेज़ इलाही भी जो है वो भी किसी से कम नहीं, क्योंकि उनको पीटीआई की सपोर्ट है और पीटीआई के यहाँ पर जो है 182 के करीब इमरान है। तो वो उसमें आज़ाद वगैरह और दीगर मिलाकर टोटल दिन बनते हैं। तो अक्सरियत तो उनके पास भी है और चौधरी बरदरान की अपनी भी जो है वो 5 से 10 सीटें जो हैं जो उन्होंने मैनेज करके जो है वो ली हुई हैं। और कुछ उन्होंने जो है वो पीपल्स पार्टी के भी अरकान जो उनको वोट डालेंगे 6-7 के करीब, और इसी तरह PMLN से भी उन्होंने कुछ बंदे तोड़े हुए हैं जो उनको वोट करेंगे। और तरीन ग्रुप और अलीम से भी उनकी जो है वो बार्गेनिंग जारी है, उसमें से भी कुछ बंदे जो हम तोड़ लेंगे। तो वो भी मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं। बहरहाल 8-10 वोटों के फ़र्क से जो है जो भी इन दोनों में से जीता वो जीतेगा। बहरहाल बज़ाहिर जो है इस वक्त पलड़ा जो है वो हमजा शहबाज का भारी लगता है, लेकिन आखिरी वक्त में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट का जो एक ना नजर आने वाली ताकत जो है वो पीछे बैठकर सारे मामला को देख रही होती है। और हकीकत ये है कि यहीं से मामला सारे आगे चलते हैं। तो वो अब इसको देख रहे हैं। अब ये रात जो है, ये जो 24 घंटे हैं, ये बहुत अहम है, ख़ास तौर पर कौमी असम्बली के जो सेशन होने वाला है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, वो बहुत अहम है। तो उस पर जो है वो तमाम कौम की नज़रें टिकी हुई हैं। खान साहब ने आज इशाइया भी दिया है, उस दौरान जो है उन्होंने खुताब अपना किया है वहाँ पर मौजूद मेम्बरान से। तो वो उन्होंने वही बात की है कि ये जो आज जो उन्होंने खुल कर कह दिया कि अमेरिका जो है वो इस मुल्क में अपनी मर्ज़ी की हुकूमत लाना चाहता है, तो ये मैं किसी सूरत भी ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि हम ग़ुलामी की ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं, हमें खुददार कौम बनना है। आज उन्होंने ये फिर जो है वो अपनी बात को दोहराया है और नून लीग पर जो है वो अपने नश्तर बरसाए हैं ज़ुबानी लफ्ज़ी जुमलों के कि ये जो चोरों का टोला है, अमेरिका इनको दोबारा से जो है वापस लाना चाहता है ताकि हमें दोबारा से जो है वो ग़ुलाम मिल जाए और पाकिस्तान कौम भी जो है वो इनकी ग़ुलाम हो जाए। तो मैं किसी सूरत ऐसा नहीं होने दूंगा, ये खान साहब का स्टांस है। तो अगर तो ये बात सच्चाई पर मबनी है जैसा कि खान साहब कह रहे हैं, तो फिर इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि हम जो है बीइंग मुस्लिम उम्मा जो है वो हमें किसी को ग़ुलाम नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, इसको चाहिए कि इसे जो भी ज़ेर करने की कोशिश कर रहा है, जो अपनी ग़ुलामी में लेना चाहता है, उसके ख़िलाफ़ जो है वो मुहाज़ पर लड़ा जाए। ये बिल्कुल ठीक बात है। अगर इसमें कोई कॉन्स्पिरेंसी है, कोई ऐसी कोई साजिश है जो घड़ी गई है मनगढ़ंत किस्म की, तो वो जो है उस पर जो है अमल पैरा होते हुए मुल्की मामला जो है वो आपस में ख़राब नहीं करने चाहिए। वो किसी कदर भी ठीक नहीं है, क्योंकि इससे मुल्क और कौम का नुकसान होगा और किसी को भी दोनों तरफ से या दोनों तरफ से जो अपोजिशन है या जो हुकूमत है इनको फ़ायदा नहीं होगा। बहरहाल मेरी दुआ है कि तमाम मामला जो है खुश असलूबी से हल हों और जो कल का दिन है वो जो है वो अच्छे तरीके से वोटिंग होने के बाद जो है, अगर तो अदम एतमाद की तहरीक जो है वो कामयाब होती है तो खान साहब जो है वो अपने सीट पर जो है वो मनसब पर कायम नहीं रह सकेंगे और फिर प्रोसीजर जो है नए प्राइम मिनिस्टर का वो शुरू हो जाएगा। लेकिन एक बात और बता दूं कि ये भी इतलात है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो फिर भी अगर तरीके अदम एतमाद में वो अपना वो नो कॉन्फिडेंस वोट के हवाले से
अपनी जो अक्सरियत है उसको खो भी जाते हैं, यानी दूसरी अपोजिशन पार्टियां जो हैं वो इनको हरा देती हैं वोटिंग में, फिर भी ये जो है वो इस पर अमल पैरा नहीं होंगे। ये अपना इस्तीफ़ा जो है वो भी नहीं देंगे। ये जो इनके पास ऑप्शनें हैं वो ये हैं कि ये कहेंगे कि असम्बली जो है उसको डिज़ाल्व कर देते हैं, लेकिन इससे पहले ये जो तहरीक है इसको वापस लिया जाए। ये जो 2-3 ऑप्शन हैं खान साहब के पास, इसको वो लाजमी तौर पर अवेल करेंगे। तो बहरहाल खान साहब जो है वो अपोजिशन बेंचों पर बैठने के लिए तैयार नहीं है। तो सुबह क्या सूरत निकल रही है नाज़रीन आपके सामने आ जाएगी। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि मामला जो है वो खुश रसूबी से हल हो, ताकि मुल्क और कौम का जो है वो नुकसान ना हो और मामला अफ़वाम व तफ़हीम से हल हो जाए। अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए, फिर हाज़िर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।